Hi students, this is Jyotsna and you are watching Maths Infinity channel. सत श्री अकाल, सलाम, वणकम, कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्नो अल्फा बीटा गामा? सो हाउ आर यू? बच्चा पार्टी आज मैं लेके आई हूँ आफ्टर द ह्यूज डिमांड ऑफ आईसीएसई बोर्ड किड्स। बहुत देर से आईसीएसई बोर्ड के बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारे लिए भी कुछ लेके आओ। सो वी आर डेफिनेटली हियर विद द चीट शीट फॉर द आईसीएसई बोर्ड किड्स। शुरू करते हैं। अरे चीट शीट का मतलब क्या है? फॉर्मूला चीट शीट। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला झटपट याद हो जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू मेक अ नोट्स अलोंग विद मी। अगर आप इसको नोट्स बना लोगे ना तो एग्जाम्स में भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं एक एक फॉर्मूले के बताऊंगी यार, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, तो नहीं भूलोगे। शुरू करें आज की क्लास। ओके, वंस अगेन आई जस्ट वांट टू डू हाई फाई टू ऑल माय डियर डियर किड्स। शुरू करते हैं आज की क्लास फॉर द आईसीएसई बोर्ड फॉर्मूला चीट शीट विद मी, दैट इज ज्योत्सना। अच्छा, जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है, जो चैनल पे नए हैं, सो बच्चा पार्टी, मेरा नाम ज्योत्सना शारदा है और मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है एंड ऑल्सो आई हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड मैंने बहुत सारे बच्चों, मतलब 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ऑब्वियसली ढेर सारे बच्चों को मैंने मेंटर किया होगा एंड ऑल्सो बहुत सारे बोर्ड टॉपर्स भी दिए होंगे। कैसे? क्योंकि मुझे मैथ से प्यार है और मैं कोशिश करती हूँ मेरे बच्चों को भी हो जाए। सो दैट इज माई फंडा। चलिए शुरू करें आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चीट शीट, लेकिन उससे पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है? लाइक करना है। लाइक करोगे तभी तो मैं आपकी बातों को मानूंगी। ये जितने बच्चों ने मुझे आज तक प्यार दिया है, दैट इज वाई आई कैटर देयर डिमांड्स। तो बच्चा पार्टी जब भी डिमांड करते हैं तो मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाती हूँ। मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा बस प्यार। कैसे? बस लाइक का बटन दबा दो। हाँ, अगर आपको चैनल पसंद आए, अगर आपको लगे कि कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, so that you get more and more videos like this, and share it if you really think that it is going to be useful for others also. शुरू करते हैं। लेकिन every class I just start my class with the beautiful riddle. तो लीजिए जी, आपके लिए आई है एक प्यारी सी riddle. So the riddle says, I am 3-digit number. My second digit is 4 times bigger than the third digit. My first digit is 3 less than my second digit. And और क्या है? My first digit is 3 less than my second digit. Who I am? क्या है? इतना तो पता है कि कोई नंबर होगा इंटेग्रल और 3 डिजिट का नंबर। क्या हो सकता है? आप सोचिएगा। सॉरी, मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो आर यू रेडी? 3, 2, 1, हियर वी गो। चलो जी, चीट शीट करते हैं। पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 भी लेके आऊंगी थोड़े से और। यार आपका आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस इतना सारा है, एक क्लास में समा ही नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश किया बट नहीं हुआ। सो दैट इज व्हाई आई विल टेक अनदर फॉर्मूला चीट शीट विद द अगली क्लास में हम इसको ले लेंगे। अभी शुरू करते हैं पार्ट 1। सो कुछ चैप्टर्स मैंने इसके अंडर लिए हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, यू हैव दिस मच ऑफ द सिलेबस। तो इनमें से कुछ कुछ चीजें मैंने ली, जैसे कमर्शियल बैच में से बैंकिंग उठा लिया, एल्जेब्रा में से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उठाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस उठाया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उठाया। सो ऐसे कुछ कुछ चीजें हमने ली हैं और बाकी सब चीजें अगली क्लास के लिए छोड़ दी हैं। शुरू करते हैं। सो दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू टेक। बैंकिंग, क्वाड्रेटिक, रेशियो प्रोपोर्शन, फैक्टर थ्योरम, अरिथमेटिक, रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो देयर एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज देयर। तो ज्योमेट्री में से भी कुछ ले लिया है। चलिए जी, तो पहला हम शुरू करते हैं बैंकिंग। हम छुट्टू हो जाते हैं। बैंकिंग क्या है? सो बैंकिंग के अंदर आता है आपके पास रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी चैप्टर किसने करवाया। दिस चैप्टर इज डन बाय द निखिल सर। एक एक चीज अच्छे से कराई गई है अलोंग विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, निखिल सर की वीडियो जरूर देखिएगा इसी चैनल पे। एंड आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ फैंस फॉर द निखिल सर, तो प्लीज वॉच दिस वीडियोस। ओके, इसमें कुछ भयंकर भयंकर फॉर्मूले, यू हैव टू क्रैम लाइक दिस। टेक अ नोटबुक, मेक ऑल दिस पॉइंट्स सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। देखो, जितनी बार लिखोगे उतना ही अच्छे से याद हो जाएगा। पहला, टोटल प्रिंसिपल फॉर द 1 मंथ, कैलकुलेशन ऑफ अ रेकरिंग डिपॉजिट यूजिंग द फॉर्मूला। सबसे पहला, टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ, दैट इज इक्वल टू x इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। x क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट। n क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। तो जितने भी मंथ्स के लिए निकालना है आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट,
टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P into R into 1/12 divided by 100 that is equal to अपना इंटरेस्ट, और जहां पे R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। P क्या है? प्रिंसिपल। अमाउंट डिपॉजिटेड इन n इंस्टॉलमेंट्स, अरे n से मल्टीप्लाई कर दो, एक इंस्टॉलमेंट की जो भी होगी इसको से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आपकी x है और आपने अमाउंट निकालनी n इंस्टॉलमेंट्स के लिए, n को मल्टीप्लाई कर दे, टोटल अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी प्लस टोटल इंटरेस्ट। अगर आप टोटल इंटरेस्ट भी कर देंगे तो प्रॉपर आपको सारा अमाउंट मिल जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? डिपॉजिट किया जो सम प्लस इंटरेस्ट, मैच्योर होने पे आपको वही सब चीजें मिलती हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब आपका मैच्योरिटी आती है डेट, जब आपको मिलने हैं पैसे, तो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ डिपॉजिट सम भी मिलता है। दैट इज व्हाई यू डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक, कि आपको कुछ सालों बाद कुछ पैसा इकट्ठा मिल जाए, और क्योंकि आप डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। सो दैट इंटरेस्ट इज गोइंग टू पे यू एट द एंड, जितने साल के लिए आपने उसको डिपॉजिट किया है। मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट 10 साल के लिए डिपॉजिट किया, जो 10 मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया, तो x इंटू 10 एक तो अमाउंट आ गया, प्लस उस पर जो जो इंटरेस्ट लगा वो भी साथ में ऐड हो जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मूला, और उसको एक्सपैंड करोगे, पूरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखोगे तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो नोटबुक पे, क्योंकि लिखने से आधी चीजें यूं ही याद हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी चीज है। मैं तो मानूंगी ये फॉर्मूला एक तरह से रामबन उपाय है। अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन जिसमें आपने रूट्स निकालने हो ना सॉल्व हो, कई बार ऐसा होता है कि अपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर्स बनते ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं आते, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स होती है। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट। देखो इस फॉर्मूले में, रुकिए जरा, फॉर्मूला क्या कहता है? ये -b प्लस -b² -4ac। बच्चे कहेंगे b क्या है मैडम, a क्या है, c क्या है, वो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन लेना है, इक्वल टू 0 कर दो, पॉलिनोमियल है तो ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें a क्या जो x² का कॉफिशिएंट है, b क्या जो x का कॉफिशिएंट है, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला, -b, okay, -b plus minus square root of b² minus 4ac upon 2a. So that is how you are getting formula. आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाता है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जैसी मर्जी, गंदी से गंदी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। आई वांट टू से कई बार एबीसी इरेशनल होते हैं, √3, √2, √5, तब भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। दैट इज हाउ। मैं तो अक्सर यही करती हूँ, जब भी √5, √7 ऐसे गंदे गंदे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाते हैं, मैं बिल्कुल स्प्लिट नहीं करती, सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करती हूँ और आंसर निकाल लेती हूँ। यो चलो आगे देखो। अब जब हम इसकी बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, एक और चीज होती है, अगर आप इसको ध्यान से देखें इसी फॉर्मूले को, ये जो चीज मैंने लिखी है ना b² minus 4ac, इसको d भी बोला जाता है। वी कॉल्ड इट एज ए डी, b² minus 4ac। और इस फॉर्मूले को थोड़ा आसानी से भी लिखा जा सकता है, यानी कि -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब जो d है ना, इसकी कुछ सिचुएशंस आती है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि d ग्रेटर देन 0 हो, या d इक्वल टू 0 हो, या d लेस देन 0 हो। तो इन सभी सिचुएशंस के लिए वी हैव समथिंग, लेट्स सी। तो d के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास? अगर d इक्वल टू 0 हो गया, ध्यान से देखो, अगर d इक्वल टू 0 ही हो गया, इट इज समथिंग लाइक दैट कि भैया आपके पास था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, d 0 हो गया, फॉर्मूला क्या बना? -b अपॉन 2a, क्योंकि d तो गया। तो आपको लगता नहीं एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो हम बोलते हैं दो वैल्यूज आ रही है लेकिन सेम, इक्वल। तो देखो क्या लिखा है, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, यानी कि d जब इक्वल टू 0 होता है, तो रूट्स रियल तो होते ही हैं लेकिन इक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं। तो दे आर इक्वल, दैट इज व्हाट यू हैव टू। रैशनल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ये याद रखना, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। आगे चलते हैं। जब t ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 4 आ गया t, यू गेट अ 4। अब आपके पास क्या है? -2 प्लस माइनस √4 अपॉन 2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो जो √4 है वो आ जाएगा 2, सो यू गेट 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, कितना आ गया?
एक बार तो आया -4/2 और दूसरी बार कितना आया, दैट इज इक्वल टू 0/2. सो यू गेट एन आंसर -2 एंड 0. तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, -2 एंड 0, जो कि रियल है और अलग अलग वैल्यूज आई और रैशनल है. रैशनल मीन्स इट्स नॉट इरैशनल, राइट. रैशनल इंटेग्रल वैल्यूज को भी हम रैशनल ही बोलते हैं, बस रूट में वैल्यूज नहीं आई. ऐसा कुछ नहीं आया √3, √7, √11, ऐसा कुछ नहीं मिला हमको. तो हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो रैशनल आई है, ठीक है. लेकिन कई बार क्या होता है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. उस केस में क्या होता है, देखो, अगर डी ग्रेटर देन 0 तो है बट इट्स नॉट रैशनल. मान लेते हैं डी 3 है. अब इसी प्रश्न को ले लेते हैं ना. x इज इक्वल टू -2 प्लस -√3/2. क्या आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस लेने से -2 प्लस √3/2 एंड -2 माइनस √3/2. आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज इरेशनल है. तो आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स तो आते हैं, लेकिन आपके पास इरेशनल वैल्यूज भी आती हैं. सो अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यू विल गेट एन इरेशनल वैल्यूज बट डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड रियल वैल्यूज. अब चलते हैं जब डी लेस देन 0 होता है. अगर डी आपके पास लेस देन 0 आया तो डेफिनेटली आपके पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी. हम उस केस में बोलते हैं नो रियल रूट्स. डू नॉट सॉल्व इट, जस्ट राइट इट डाउन. नो रियल रूट्स, नहीं निकाल रहे. जैसे कि अगर आपके पास डी आ गया -3, नेगेटिव आ गया. अब रूट ऑफ -3 इज नॉन रियल नंबर, दैट इज नीदर रैशनल नॉर इरेशनल. दिस इज नॉन रियल और वी कॉल्ड इट एज इमेजिनरी रूट्स. 11th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आप 11th क्लास में लेने वाले हो मैथमेटिक्स, तो देयर इज अ चैप्टर नेम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. उसमें समझाया जाएगा कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म्स क्या है. एंड इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ये मैडम मुझे आता है कि भैया स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को ये बोलते हैं. इमेजिनरी नंबर के अलावा भी आप मुझे बता सकते हो. सो आई थिंक यू गॉट इट. तो एक सिंपल सा फंडा है. ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, लास्ट स्टेप देखो. वाई आई हैव रिटन दिस लास्ट स्टेप, कि जो b है, रुको मैं छोटू हो जाती हूँ. सो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स क्या होंगे, रियल. मतलब चाहे रूट्स आपके इक्वल टू 0 आ रहे हो, चाहे रूट्स आपके ग्रेटर देन 0 आ रहे हो, इन एनी केस रियल वैल्यूज तो मिलेंगी. नॉन रियल वैल्यूज और इमेजिनरी वैल्यूज सिर्फ उस केस में मिलती हैं जहां पे ये लेस देन 0 होता है. जहां पे d लेस देन 0 हुआ उस केस में आपको मिलती है नॉन रियल वैल्यूज, और बाकी सब केसेस में आपको रियल वैल्यूज. मैं एम टेलिंग यू, क्योंकि आपको पेपर आने वाला है ऑब्जेक्टिव, तो हो सकता है आपको ऐसे दिया जाए और नीचे ऑप्शंस लिखे जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ये रैशनल है कि रियल है कि क्या. तो आपको लिखना है रियल, दैट्स इट. ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 का मतलब ये रियल ही होता है. ये मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर तो है ही है बट इक्वल भी हो सकता है. तो दोनों चीजें आ सकती हैं, इट कैन बी ग्रेटर, इट कैन बी इक्वल टू 0. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ, ओके नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कई बार बेटा आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है कि ये इसके रूट्स है. दे ऑलरेडी गिव इट टू यू. फॉर एग्जांपल आपको बोला कि 2, ओके लेट मी टेक द रेड कलर. आपको बोला कि 2 and 3 आर द रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे, और आपसे पूछें कि भैया इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. दैट्स इट. व्हाट इज द सम. सम क्या होता है, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, मतलब रूट्स को ऐड कर दो. प्रोडक्ट 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, x² माइनस 5x प्लस 6, दैट इज इक्वेशन. इक्वेशन ही ना, पॉलिनोमियल हुआ, इक्वल टू 0 कर दो. ये लो जी, इक्वेशन हो गया. सो अगर आपको दो रूट्स दिए हो आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो. इस इक्वेशन को निकालो, इसके रूट 2 और 3 ही आएंगे. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स. इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये एक रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट्स में और जीरोस में. क्या रिलेशनशिप है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है c/a. सो यू कैन गेट दिस ऑल्सो. आगे चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहले मैं बता दूं क्या क्या किया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन पे चलते हैं. दैट इज अ क्वाइट इजी थिंग. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले फॉर्मूला किया जो कि रामबन उपाय है किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए. आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, गंदी से गंदी इक्वेशन बस यूं सॉल्व हो जाएगी छोटी सी कैलकुलेशन के बाद.
ओके, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी हमने कर लिया। उसके बाद वी हैव डन नेचर ऑफ रूट्स, मतलब डी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। सॉरी, डी कैन बी इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपको कई बार ना एमसीक्यूज ऐसे ही आ जाते हैं, तो आपको इन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रूट्स कैसे हो सकते हैं, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे। तो उसके बारे में नॉलेज आपको ये छोटी छोटी चीजें दे देती हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ये सब तो आपको पता चल जाएगा। देन हमने तीसरी चीज ये पढ़ी कि अगर मुझे ऑलरेडी रूट से दिए हुए तो आपको इक्वालिटिक इक्वेशन कैसे बनाना है। फोर्थ जो हमने चीज की है दैट इज कि आपके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, ये कॉफिशिएंट्स होते हैं, दीज आर द कॉफिशिएंट्स। और अल्फा बीटा क्या बोलते हैं हम, जीरो। इन दोनों में क्या रिश्ता है, रिश्ता क्या है, इनको ऐड करोगे माइनस बी अपॉन आएगा, इनको प्रोडक्ट करोगे सी अपॉन आएगा। सो दैट इज द रिश्ता बिटवीन दिस जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ अ इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं रेशियो और प्रोपोर्शंस के ऊपर। व्हाट इज दिस थिंग, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ टू थिंग्स। देयर आर थ्री ट्राइंगल्स एंड टू स्क्वायर्स, है ना, इनके बीच में क्या रेशियो है, सब पता चल रहा है, 3:2। रेशियो का मतलब ही होता है, इट जस्ट लाइक, मान लीजिए मेरी एज जैसे 30 है, आपकी एज मान लेते हैं 15 है, तो क्या रेशियो है, आई एम डबल ऑफ योर एज, 2:1। इट्स लाइक 30 माई एज, 15 योर एज। आई नो आपकी एज अभी 15 नहीं हुई है, शायद 14 होगी, शायद कुछ बच्चों की 13 होगी, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो रेशियो क्या होता है, कटिंग करने के बाद जो आपके पास फ्रैक्शन आता है, दैट इज नोन एज अ रेशियो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद तो हम दोनों का रेशियो क्या है, 2:1। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए रेशियो। आगे बढ़े, चलिए। सो प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन देखो, प्रपोर्शन थिंग क्या होती है, इट्स एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। दो रेशियोज इक्वल है ये बताने के लिए स्टेटमेंट इज नोन एज अ प्रपोर्शन। आप देख पा रहे हो, एंड इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इस चीज को हम लिख सकते हैं A:B। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन की कुछ भैया, रेशियो और प्रपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, जरा उसको भी देख लेते हैं। ध्यान से देखो क्या किया हमने, अगर A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसके रेसिप्रोकल भी ट्रू है। A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि इन्वर्टेंडो, इस प्रॉपर्टी को इन्वर्टेंडो कहते हैं, या नाम याद मत करो, वैसे फंडा याद कर लो। तो भैया हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, दोनों रेसिप्रोकल होंगे, ये याद रखना। अगर हमारे पास ये चीज है, अब हमने क्या किया, बी को ऊपर लेके सी को नीचे लेके हम कर सकते हैं, यानी कि A अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। बी जो नीचे था उसको ऊपर ले गए, सी जो ऊपर था नीचे ले गए। इसी तरह से ए और डी में भी किया जा सकता है, वी कैन ऑल्सो डू इट जैसे कि ए ऊपर डी, ऊपर नीचे चला गया, डी ऊपर आ गया। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं, दिस इज ए डी, ओके, डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इक्वालिटी है ना, तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। ओके, आगे चलते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, +1 किया दोनों साइड पे, मतलब आप कुछ भी ऐड कर सकते हो दोनों साइड पे, नॉट ओनली 1 2 3 4, कुछ भी ऐड कीजिए, सेम चीज ऐड करनी है। इफ यू आर एडिंग 10 हियर, add 10 here, subtracting 10 here, subtract 10 here, the things will remain the same. This is known as a computendo. लेकिन ये +1 करने वाले को तो भैया computendo कहते हैं। अब there is a very very important property, खास करके जिन्होंने बच्चों ने आगे जाना है 11th क्लास में, आपको टीचर नहीं बताएंगे वहां, वो सीधा वर्ड यूज करेंगे कंपोनेंटो। आमतौर पे बुक्स में भी इसकी एप्लीकेशन आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, जब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी कोई आपके पास रेशो है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस d अपॉन सी माइनस डी। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, यू विल सी रेशियो रिमेन द सेम। आप देख पाओगे ये बिल्कुल सेम रेशियोज रहती हैं, आप ट्राई करके देखना। जैसे कि किस में ट्राई करोगे, इजी सा बताती हूँ, 8/4 इज इक्वल टू 2:1। आप इसको करके देखिए, a प्लस बी, इसका रेशियो तो 2:1 ही आता है ना। 8 + 4 कितना होता है, 12। 8 माइनस बी कितना होता है, 4। दिस इज इक्वल टू 2 + 1 3, 2 - 1 दैट इज 1। देखो इसको काटेंगे तो दोनों रेशियोज फिर भी सेम ही रही। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 8 - 4, 2 + 1 अपॉन 2 - 1, यही लिखा है यहाँ पे। तो बिल्कुल यही लिखाया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, वही लगाया भाई।
दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपाउंडेड डिविडेंडो ये बहुत जगह यूज होती है और आपकी हायर क्लासेस में बस कंपाउंडेड डिविडेंडो लिख देंगे और प्रॉपर्टी लगा देंगे. तुम सोचते रहना क्या चीज है, फिर आपको टीचर बोलेंगे 10th क्लास में पढ़ाया, आगे चलो. तो 10th क्लास की बुक देखने जाओगे, अच्छा होगा यही पे पता हो कि वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे बहुत यूज आती है. चलिए, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इन योर क्लास, और इसके क्वेश्चंस भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज क्या, पहले बात करते रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. फैक्टर थ्योरम तो इसी का भाई है. क्या कहती है रिमाइंडर? रिमाइंडर कहती है कि अगर तुम किसी px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, इफ यू आर डिवाइडिंग p ऑफ x विद x माइनस ए, यहां पे f ऑफ x लिखा हुआ है, तो चलो हम भी f ऑफ x ले लेते हैं. डिवाइड किया, आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज व्हाट f ऑफ a आएगा. ये बोल रही है. कहने का मतलब, मैं एक इजी सा एग्जांपल ले लेती हूँ. रुको जरा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं. चलिए ये लेते हैं एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसको मैं डिवाइड करती हूँ x माइनस 1 से. लेट्स सी क्या आंसर आता है. तो डिवाइड करेंगे. जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आता, प्लीज गो एंड वॉच माय 9th क्लास सीबीएसई सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स. उसके अंदर फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम में मैंने एक पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर पूरा एक क्लास इसी के कराया कि डिवाइड कैसे करते हैं. मैं दोबारा बताती हूँ, 9th क्लास पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर है लॉन्ग डिवीजन का एक क्लास, वो देख लेना, यू विल गेट टू नो. ठीक है, अभी x आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, प्लस माइनस कैंसल, दिस इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6. माइनस 4, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 4x प्लस 4. ये तो गया और यहाँ पे आ गया 2. क्या आंसर भी 2 है? कैसे निकालेंगे आंसर? कुछ नहीं करना. पॉलिनोमियल हमारे पास कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि ये पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपल सा फंडा अपनाओ. ये जो कॉफिशिएंट है ना, ये जिससे हम डिवाइड करें, डिवाइजर, उसका जीरो निकालो. जैसे इसका जीरो निकाला, कितना आया? a. x माइनस ए इज इक्वल टू 0. यू गॉट x इज इक्वल टू a. यहां पे निकाला x, कितना आया? 1. सब्स्टिट्यूट, f ऑफ 1 में सब्स्टिट्यूट किया, 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2. लो जी, पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधा ही हमारे पास 2 आ गया. दैट इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम सेज. वो लॉन्ग डिवीजन की कर देती है छुट्टी. मतलब आपको रिमाइंडर निकालना है ना भाई, तो लॉन्ग डिवीजन क्यों करने का, सीधा डिवाइजर का निकालो 0 और अंदर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो. यहां पे भी रिमाइंडर कितना है? f ऑफ a. f ऑफ x में ये जो x था वहां पे a लिखना है बस. ठीक है, सो यू विल गेट f ऑफ a एज अ रिमाइंडर. तो पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, इन द केस व्हेन यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर. और एक चीज याद रखना, x माइनस ए यानी कि लीनियर होना चाहिए डिवाइजर. टू अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइजर शुड बी लीनियर. चलो अब चलते हैं फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम तो कुछ ज्यादा आसान है. फैक्टर थ्योरम में क्या बोला जा रहा है? देखो, ये कह रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, 3 4 से 12, 0 आ गया. मतलब अगर 3 12 का फैक्टर है तो रिमाइंडर तो भैया 0 आएगा. तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर कितना था? f ऑफ a, यही रिमाइंडर था ना. अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो ये डिवाइजर है, ये पॉलिनोमियल का क्या होगा? 0. कहने का मतलब है 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 4, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12. दैट्स इट. तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सेज कि अगर मैं fx को x माइनस ए से डिवाइड करूं और रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूं, यानी कि f ऑफ a, और अगर ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0, मतलब x माइनस ए fx का क्या है? फैक्टर. दैट इज थिंग, खत्म. ठीक है, तो x माइनस ए क्या है? फैक्टर है fx का. अगर f ऑफ a 0 आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम लगाओ. अगर रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइजर होगा पॉलिनोमियल का फैक्टर. दैट इज व्हाट द नोन एज अ फैक्टर थ्योरम. बस इतना ही फर्क है रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में. ठीक है, आगे चल. अरे ऐसे कैसे आगे चलें? लाइक का बटन तो दबा दो. इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो यार लाइक का बटन तो दबाना बनता है. सो प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट वी कैन गिव यू मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस, और आपका प्यार मेरे तक पहुंच पाए. क्योंकि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और आपका प्यार मुझे पहुंचा नहीं, तो फील कैसे होगा? तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा यार, और वीडियोस निकालो, और वीडियोस निकालो, नहीं आएगा ना यार. सो प्लीज डू दैट. ओके,
आगे बढ़ने से पहले वी हैव सम चैप्टर्स, लेकिन मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी देना चाहती थी। आपको पता है वैसे तो फेस्टिवल सीजन चला गया, अगर होता मैंने आपको बड़ी अच्छी चीजें बताई थी उसके अंदर, नहीं है तो कोई ना। अभी भी प्राइसेस बहुत कम है कुछ चीजों के। हाँ, मैं आपको टर्म वन का क्रैश कोर्स बताने जा रही हूँ। जो टर्म वन का क्रैश कोर्स है बेटा, उसका जो प्राइस था दैट इज 5,000 रुपीज, जो घट के आपके पास हो गया है 4,500, अगर आप JSPRO का कूपन कोड लगा रहे हो, देन अदरवाइज नॉट। और इसी तरह से अगर आप उधर जाते हो तो आपको प्राइस देना पड़ता है, यानी कि अगर आपको डाउट सॉल्विंग ऐप चाहिए देन द प्राइसेस विल बी 5,500। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा है। फेस्टिवल सीजन में बहुत कम हो गए थे, आगे भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हो सकता है कि आपको हम फिर से कुछ गिफ्ट्स दें। ये गिफ्ट है आपके लिए दशहरा गिफ्ट, तो बहुत कम हमने प्राइस कर दिया था। मैंने आपको बोला भी था कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर से अभी पकड़ लो। चलिए कोई ना, नहीं भी पकड़े तो ये भी कुछ इतना भी कम नहीं है यार, मतलब इतना भी बहुत ज्यादा नहीं है यार। तो आप इतना खर्च कर सकते हैं टू हैव अ वेरी नाइस क्लासेस। हमारी क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि अपनी क्लास में यार होता है ढेर सारी मस्ती, ढेर सारे क्वेश्चंस, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट, लीडर बोर्ड, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, नोट्स आपके पास हो सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब मिलो, वैसे ICSE बोर्ड इज इन इंग्लिश मीडियम, सॉरी। ठीक है, सो आपके वीकली टेस्ट ले जाते हैं, ढेर सारे मॉक टेस्ट, ताकि आपको फायदा हो। और उन मॉक टेस्ट की डिस्कशन भी होती है क्लास में। वी टेक द लॉट ऑफ रिवीजन, और ICSE बोर्ड का तो हमने सिलेबस जल्दी से खत्म करा देना है। तो क्रैश कोर्स में आ जाओ, मजे करो, मस्ती करो। हाँ, चलिए, और क्या क्या चीजें हैं, तो यू कैन चूज योर प्लान अकॉर्डिंगली। आपको 5,000 लेना है, आपको 4,950, जो भी आपको लेना आप चूज कर सकते हो। हम आपको बता रहे हैं कि आपको इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? फ्री क्या है आपको? अरे यार, एक बार तुम कोर्स के अंदर घुस गए, एक बार तुमने ले लिया टर्म वन का कोर्स, तो आपको पता है आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो मैंने ढेर सारी चीजें बताई, दैट आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं हर क्लास के बाद, आपको रिकॉर्ड सारी जो जितने भी वीडियोस होते हैं रिकॉर्डेड मिलते हैं वेदांतु पे, एंड ऑल्सो लीडर बोर्ड, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट, ढेर सारे MCQs, बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ढेर सारी इंफॉर्मेशन। और ऑल्सो सब्जेक्ट भी सिर्फ मैथ थोड़ा होता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यू हैव एन इंग्लिश ऑल्सो, यू हैव SST ऑल्सो। तो पूरा का पूरा पैकेज मिलता है भाई। अच्छे से तैयारी करो, जम के तैयारी करो। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपको प्राइजेस कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको इनफाइनाइट क्लासेस मिलती है एक बार घुस जाओ तो। अगर आप एक बार अंदर आए ना तो इनफाइनाइटली क्लासेस, क्योंकि अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज होते हैं, यानी कि आपने अगर कोई माइक्रो कोर्स करना है, जैसे कि अभी मैंने पीछे करवाया था एक्सपेंशंस का, तो भैया वो फ्री था बच्चों के लिए, जो प्रो सब्सक्रिप्शन, दे आर कमिंग एंड दे आर गेटिंग दिस एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होती हैं। फन होता है क्योंकि बहुत सारे क्विजेज होते हैं, आप कंपीट कर सकते हो ड्यूरिंग द टेस्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरेक्टिव रीप्लेस का मतलब है कि आप सारे रीप्लेस दोबारा देख सकते हो अंदर जाके, यानी कि दोबारा से सारे क्विजेस खुद से फिर से आप क्लिक कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक तुम टीवी देख रहे हो, आप क्लास के अंदर हो, तो आप सारे क्विजेस को क्लिक कर सकते हो, दोबारा लीडर बोर्ड पे आने का मौका पा सकते हो। एंड ऑल्सो सारे कंटेंट डाउनलोडेबल होता है, क्लास के अंदर ही सारी डाउट सॉल्विंग हो जाती है, क्योंकि हमेशा वहां पे कोई टीचर रहते हैं, टीचर, मास्टर टीचर के अलावा क्लास टीचर होते हैं जो आपके डाउट्स लेते हैं। तो अलॉन्ग विद अस सारे डाउट्स क्लियर। अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज आर देयर। ओह नॉट, थैंक यू, मेरा भी काम पड़ा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, जो हमारे चैप्टर बच गए हैं। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ऐसा ना हो कि ये रह जाए मुझसे। चलिए, अच्छा कुछ भी करना हो, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। दिस इज द वेदांतु कोर्सेज वी हैव। ठीक है, अगर आपने जैसे इनमें से कुछ भी लेना है, ICSE बोर्ड लेना है, तो 4 अक्टूबर को शुरू हो चुका है, और एक 29 अक्टूबर को, ये तो अगला वाला है, लेकिन 29 अक्टूबर को पिछला है, फिर अक्टूबर 29 नवंबर को आने वाला है फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये आने वाला है, आपकी मर्जी, 10th क्लास में अगर आपने देखना हो। ठीक है, NTSC कोर्सेज भी हैं, अगर आपको NTSC में जाना हो, तो बहुत कुछ है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू दैट व्हाट यू वांट। चलिए शुरू करते हैं। वीवर ऑन, हमने काफी सारे चैप्टर्स कर लिए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, जो कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे खासा ही पसंद है, काफी पर्सनल है। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर दो ही फॉर्मूलाज है यार। एक तो वी हैव अ जनरल टर्म, कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, अरे बहुत सारी आपके पास सीक्वेंसेस हैं, मतलब आप चल रहे हो 2 4 6 8, मैं आपको बोलूं यार 1000 टर्म निकालो, टू ऐड थोड़ा ना करते रहोगे। एपी क्या होता है? जब हर टर्म में
सेम चीज ऐड हो रही हो, जैसे कि इसमें डी ऐड हो रहा है, इसमें भी डी ऐड हो रहा है, इसमें भी डी ऐड हो रहा है, जितने भी टेबल्स है सब एपी में होते हैं। 7, 14, 21, 28, देखो 7 7 ऐड हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 2000 टर्म निकालो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर दैट वी हैव सम फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होती है? पहली टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। एन मैंने बोला 2000, तो 2000 माइनस 1, एन इज 2000। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, आप सीधा 2000 टर्म निकाल लोगे। सो दैट इज अ पावर ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काफी पावरफुल है और इसको ई एन से डिनोट किया जाता है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज द एस एन फॉर्मूला, यानी कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी यूं ही है। अगर आपने पहले 100, पहले व्हेन आई एम सेइंग फर्स्ट मींस फर्स्ट, पहले 10 टर्म्स का सम, पहले 20 टर्म का सम, पहले 1000 टर्म्स का सम, 1000 टर्म्स का सम, सो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। दिस एन इज फर्स्ट 10, 20, 30 जितने का आपके सम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट। तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे, ए पहली टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स जो आप करना चाहते हो। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज यू विल गेट आंसर। तो ए एन का फॉर्मूला हो गया, एस एन का फॉर्मूला, ये दो ही फॉर्मूलास है, बस इतना ही। एपी इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। नाउ वी कम टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए हम थोड़ा सा छोटा हो जाते हैं। देखो रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? सबसे पहले दैट मीन्स वाई एक्सिस। यू शुड नो, ये बहुत पंगा होता है, बच्चे इसको ना एक्स एक्सिस ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। अब किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से क्या रिफ्लेक्शन होगा उसको देखते हैं। अगर ये पॉइंट मेरे पास 3,4 है, अगर क्या ये है, रेड कलर ले लेते हैं, वो ज्यादा चमक रहा है, तो 3,4 हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पी ले लेते हैं इसको, पॉइंट का कुछ नाम तो होना चाहिए। वाई एक्सिस में हमने देखनी इसकी क्या रिफ्लेक्शन है, इमेज कह लो, रिफ्लेक्शन कह लो, कैसे देखते हैं। 3 इधर गया, 3 इधर जाएगा, तो यही पॉइंट होगा ना रिफ्लेक्शन, दिस वन। कितना होगा? एक्स क्या हो गया? नेगेटिव, वाई वैसे का वैसे रहा। तो जब आप वाई एक्सिस में देखते हो रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन, तो एक्स नेगेटिव हो जाता है। और अगर आप एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखते हो तो वाई नेगेटिव हो जाता है। कैसे? इसी को जब मैं एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देख रही हूं, यानी कि y इज इक्वल टू 0 में देख रही हूं, तो फिर क्या हो जाएगा देखना, y नेगेटिव हो जाएगा। ये दिस शुड बी समवेयर हियर। ये पॉइंट कितना है? 3,-4। देखो y एक्सिस नेगेटिव हो गया। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, तो क्या होगा? x नेगेटिव। अदरवाइज x एक्सिस में कर रहे हो, रिफ्लेक्शन देख रहे हो, तो y नेगेटिव हो जाता है। इतना याद रखो बस, पॉइंट सेम रहता है, साइंस में चेंज आती है बस। देन वी हैव x इज इक्वल टू a। अरे x इज इक्वल टू a, कोई भी लाइन पकड़ लो। मान लीजिए मैंने पकड़ ली ये लाइन, x इज इक्वल टू a कितना होगा? मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रही हूँ। सो दिस इज x इज इक्वल टू 5। इसमें रिफ्लेक्शन देखना है, आपको कुछ नहीं करना, जितना इधर लिया उतना ही आगे ले लो, बस हो गया रिफ्लेक्शन। दैट विल बी 3, हमने जाना आगे, तो 3,7। दैट इज द वे ऑफ फाइंडिंग रिफ्लेक्शन। फिर आ गया y इज इक्वल टू ए बी, ऐसे। अब ओरिजिन में देख लेते हैं। ओरिजिन इज वेरी सिंपल, 3,4 डायगनली देखोगे आप, ठीक है। डायगनली जाएंगे तो यहां पे आएंगी, ध्यान से देखो। 3,4 का रिफ्लेक्शन क्या होगा? दोनों के साइंस चेंज हो गए। अब इट डिपेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हो अगर, तो आपके पास कितना आएगा? ऑब्वियसली थर्ड में देखेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यू शुड नो द साइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। और अगर पॉइंट यहां पे है तो इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्शंस होती है, ठीक है। तो आपको डायगनली देखना होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, यू विल गेट रिफ्लेक्शन अराउंड द ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द लास्ट चैप्टर, बड़ा ही आसान है। पहले मैं बात कर रही हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म की। इसमें आपको दो फॉर्मुलाज दिए गए हैं, दो ही फॉर्म्स आपको लाइन की डिस्क्राइब्ड है इन योर टेक्स्ट बुक। पहली तो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका नाम ही बता रही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब आपको एक पॉइंट चाहिए, मान लेते हैं x1 y1, और एक स्लोप चाहिए। आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हो, कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ लाइन, मिल जाएगा, ठीक है, अपने आप ही मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगर आपके पास है इस तरह से कुछ कि अगर आपको स्लोप गिवन है m, वो गिवन है, वो उधर भी गिवन थी लेकिन पॉइंट नहीं गिवन,
आपको गिवन है कि ये लाइन वाई एक्सेस को कहां कट करती है, इंटरसेप्ट कितना किया 2 है, मतलब बी कितना आ गया 2, तो इक्वेशन क्या बनेगा y इज इक्वल टू m, मुझे नहीं पता कितना है 3x प्लस 2 इज एन आंसर, सिंपल। ठीक है, अगर ये इंटरसेप्ट नीचे आएगा तो -2 आ जाएगा भैया, क्या टेंशन है, दैट्स इट। सो दिस वाज द रिडल, आई एम अ 3 डिजिट नंबर, याद है ये रिडल मैंने शुरू में पूछी थी। इसका जो आंसर है बेटा वो तो मैं नहीं बताऊंगी व्हाट यू हैव टू डू, मैं आपको बताती हूँ अब होता क्या, ये है एक रिकॉर्डेड लेक्चर, बच्चे कहते हैं मैडम आप शूट आउट नहीं देती, कैसे दें रिकॉर्डेड में, यू नो वी कांट गिव द शूट आउट, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताती, आई वोंट टेल यू एनी आंसर, व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है और पर्सनली मैं एक्नॉलेज करूंगी, जिन जिन बच्चों ने ठीक दिया मैं बोलूंगी यहाँ पे करेक्ट, ठीक है, तो मैं पर्सनली, लेकिन सबको तो नहीं कर सकते, तो पहले 10 कर लेते हैं, चलो मोटा मोटा, फर्स्ट 10 किड्स को मैं पर्सनली बताऊंगी यस यू आर करेक्ट, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, अगर हो सका तो कर देंगे, नहीं तो ठीक, सो ट्राई हार्ड टू सॉल्व दिस रिडल। चलिए बच्चा पाड़ी, आज के लिए बस इतना था, आंसर तो हम आपको नहीं बताएंगे इस रिडल का, जाने से पहले JSPRO का कूपन कोड याद रखना, अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से आपने लिंक में जाना है, किस तरह से आपने एडमिशन लेना है, आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्रैश कोर्स आप दिखेगा, क्लिक करो, यू विल डायरेक्टली गेट इनटू इट, NTSC का करना है तो NTSC से क्लिक कर लो, तो आपको वहां से NTSC तो और ज्यादा, मतलब बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है, ग्रैब कर लो, ये फिर से बढ़ जाएगा, जैसे क्रैश कोर्स का बढ़ गया, इसी तरह से NTSC का भी इंक्रीज हो सकता है, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, थैंक यू फॉर टू बी हियर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, फिर मिलेंगे एक और चीट शीट के साथ, फॉर्मूला चीट शीट, चलिए गुड बाय, टेक केयर।